एक घना जंगल था। यह जंगल हरा भरा था। यह जंगल इतना घना था कि सूरज की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। जब सूरज की रोशनी पेड़ों के बीच से छनकर आती तो ऐसा लगता जैसे सोने की चमक बिखर गई हो। इस जंगल में हरियाली की कोई कमी नहीं थी। हर तरफ पेड़ पौधे और झाड़ियां थीं जो इस जंगल को और भी खूबसूरत बनाते थे। यहाँ तरह तरह के पेड़ थे। कुछ पेड़ बहुत ऊंचे थे तो कुछ छोटे छोटे। हर पेड़ की अपनी खासियत थी। कुछ पेड़ों पर रंग बिरंगे फूल खिलते थे तो कुछ पर मीठे फल लगते थे। इन पेड़ों की छांव में जानवर आराम करते थे और पक्षी अपने घोंसले बनाते थे। हर पेड़ की अपनी कहानी थी जो इस जंगल को और भी दिलचस्प बनाती थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर पंछी चहचहाते थे। सुबह सुबह जब सूरज उगता तो इन पंछियों की चहचहाहट से पूरा जंगल गूंज उठता। ये पंछी अपने गीतों से जंगल को जीवंत बनाते थे। कुछ पंछी अपने घोंसलों में आराम करते तो कुछ आसमान में उड़ान भरते। इनकी चहचहाहट से जंगल में एक अलग ही रौनक थी। इस जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। हर जानवर की अपनी जगह थी और अपनी दिनचर्या। कुछ जानवर दिन में सक्रिय रहते तो कुछ रात में। यहाँ हिरण, खरगोश, हाथी, शेर और कई अन्य जानवर रहते थे। हर जानवर का इस जंगल में एक महत्वपूर्ण स्थान था। वे सभी मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। शेर जंगल का राजा था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था। शेर की चाल में एक अलग ही शान थी। वह जंगल में घूमता और अपने राज्य की देखभाल करता। शेर की उपस्थिति से जंगल में एक अलग ही सुरक्षा का माहौल था। सभी जानवर शेर का सम्मान करते थे और उसकी बात मानते थे। हाथी अपनी सूंड से पानी पीता था। वह जंगल के सबसे बड़े जानवरों में से एक था। उसकी सूंड से वह न केवल पानी पीता बल्कि पेड़ों की टहनियां भी तोड़ता। हाथी का परिवार भी उसके साथ रहता था। वे सब मिलकर जंगल में घूमते और खाने की तलाश करते। हाथी की सूंड उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। हिरण घास चरते थे। वे बहुत ही सुंदर और तेज दौड़ने वाले जानवर थे। जब भी कोई खतरा महसूस होता वे तुरंत भाग जाते। खरगोश फुदकते थे। वे छोटे छोटे और बहुत ही चंचल होते थे। वे अपने बिलों में रहते और जंगल में इधर उधर कूदते फांदते रहते। इन जानवरों की गतिविधियों से जंगल में हमेशा हलचल बनी रहती थी। यह जंगल सभी जानवरों का घर था। हर जानवर को यहाँ अपनी जगह मिलती थी। वे सब मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। जंगल में हर जानवर का एक महत्वपूर्ण स्थान था। वे सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते और जंगल की सुरक्षा करते। यह जंगल उनके लिए एक सुरक्षित और खुशहाल स्थान था। वे सब मिलजुल कर रहते थे। सभी जानवर खुश थे। वे एक दूसरे की मदद करते और साथ में खेलते। जंगल में हर दिन एक नया अनुभव होता। जानवरों की दोस्ती और उनके बीच का प्यार इस जंगल को और भी खास बनाता था। यह जंगल उनके लिए एक परिवार की तरह था जहां वे सुरक्षित और खुश रहते थे। इस जंगल में जो अपनी घनी हरियाली और विविध जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध था, एक चालाक गिलहरी रहती थी। उसका नाम चमकी था। चमकी बहुत समझदार थी। वह अपने छोटे आकार के बावजूद जंगल के सभी जानवरों के बीच अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए जानी जाती थी। वह हमेशा दूसरों की मदद करती थी, चाहे कोई जानवर किसी मुसीबत में हो या किसी को खाने की तलाश हो। चमकी हमेशा सहायता के लिए तैयार रहती थी। उसकी मदद से कई जानवरों ने कठिन समय को पार किया। चमकी पेड़ों पर चढ़ सकती थी। उसकी चढ़ाई की कला इतनी निपुण थी कि वह सबसे ऊंचे पेड़ों की चोटी तक पहुंच जाती थी। उसकी यह क्षमता उसे जंगल में सबसे अलग बनाती थी। वह तेज दौड़ सकती थी। वह बहुत फुर्तीली थी। उसकी तेजी और फुर्ती उसे शिकारियों से बचने में मदद करती थी। चमकी की यह विशेषता उसे जंगल में सुरक्षित रखती थी। सभी जानवर चमकी को पसंद करते थे। उसकी मित्रता और सहायता की भावना ने उसे सभी का प्रिय बना दिया था। जंगल के सभी जानवर उसके साथ समय बिताना पसंद करते थे। वे उसकी चतुराई का लोहा मानते थे। चमकी की बुद्धिमानी और उसकी मदद करने की भावना ने उसे जंगल का सबसे सम्मानित जानवर बना दिया था। उसकी कहानियां जंगल में हर जगह सुनाई देती थीं और सभी जानवर उसकी प्रशंसा करते थे। चमकी न केवल समझदार थी बल्कि वह भविष्य की भी सोचती थी। वह सर्दियों के लिए पहले से ही भोजन इकट्ठा कर लेती थी। उसकी यह दूरदर्शिता उसे और भी खास बनाती थी। चमकी ने अपनी बुद्धिमानी और अनुभव से अन्य जानवरों को भी सिखाया।
वह उन्हें सिखाती थी कि कैसे सुरक्षित रहना है, कैसे भोजन ढूंढना है और कैसे एक दूसरे की मदद करनी है। उसकी शिक्षाएं जंगल के सभी जानवरों के लिए अमूल्य थीं। जंगल में हर साल एक बड़ा उत्सव मनाया जाता था जिसमें सभी जानवर शामिल होते थे। इस उत्सव में चमकी का विशेष सम्मान किया जाता था। सभी जानवर उसकी प्रशंसा करते थे और उसकी बुद्धिमानी और सहायता की भावना का जश्न मनाते थे। जैसे जैसे दिन ढलता, जंगल में शांति छा जाती। सभी जानवर अपने अपने स्थानों पर लौट जाते थे, लेकिन चमकी की कहानियां और उसकी बुद्धिमानी की गूंज जंगल में हमेशा बनी रहती थी। चमकी का नाम हमेशा सम्मान और प्रशंसा के साथ लिया जाता था। एक साल बारिश नहीं हुई। जंगल में पानी कम होने लगा। नदी और तालाब सूखने लगे। पेड़ पौधे मुरझाने लगे। जानवरों को खाने पीने की कमी होने लगी। सभी जानवर परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। सभी जानवर इकट्ठा हुए। जंगल के हर कोने से, छोटे से लेकर बड़े तक, सभी जानवर एकत्रित हो गए थे। वे सभी एक गंभीर समस्या का सामना कर रहे थे और इसका समाधान ढूंढने के लिए एक साथ आए थे। उन्होंने चर्चा की कि क्या किया जाए। हर कोई अपनी राय दे रहा था, लेकिन कोई भी ठोस समाधान नहीं मिल पा रहा था। कुछ जानवर चिंतित थे, जबकि कुछ निराश हो चुके थे। तभी चमकी ने कहा, घबराओ मत। चमकी, जो एक छोटी सी गिलहरी थी, ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और उसकी आंखों में चमक। मेरे पास एक उपाय है। सभी जानवरों ने ध्यान से उसकी बात सुनी। चमकी ने बताया कि उसने एक जगह देखी है जहां पानी की कोई कमी नहीं है। जंगल के दूसरी तरफ एक झील है। वह झील बहुत बड़ी है और उसमें हमेशा पानी भरा रहता है। चमकी ने कहा कि अगर हम सब मिलकर प्रयास करें तो हम वहां से पानी ला सकते हैं। वहां पानी भरा हुआ है, चमकी ने बताया। उसकी बात सुनकर सभी जानवरों के चेहरे पर एक नई उम्मीद की किरण दिखाई दी। वे सभी इस योजना को अमल में लाने के लिए तैयार हो गए। सभी जानवर खुश हो गए। उन्होंने तुरंत योजना बनानी शुरू कर दी। कुछ जानवरों ने झील तक जाने का रास्ता तय किया, जबकि कुछ ने पानी लाने के लिए बर्तन तैयार किए। उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई दी। अब उनके पास एक स्पष्ट योजना थी और वे सभी मिलकर इस समस्या का समाधान करने के लिए तैयार थे। यह उनके लिए एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद की किरण। सेक्शन 5, द कलेक्टिव एफर्ट। चमकी ने कहा, हमें सबको मिलकर काम करना होगा। हमें एक लंबी लाइन बनानी होगी। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे। चमकी ने समझाया, इस तरह हम झील से पानी ला सकते हैं। चमकी ने अपनी योजना बताई। सेक्शन 6, द एंट्स कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले छोटी चींटी आगे आई। चींटी ने कहा, मैं सबसे छोटी हूं, मैं सबसे आगे चलूंगी। चींटी ने चमकी का हाथ पकड़ा। हाथी ने चींटी का हाथ पकड़ा। सभी जानवरों ने एक कतार बनाई। सेक्शन 7, द बर्ड्स लेंड अ विंग। पंछी भी मदद करने आए। वे अपनी चोंच में पानी लाए। उन्होंने पानी सूखे तालाब में डाला। धीरे धीरे तालाब में पानी भरने लगा। जानवरों को पीने का पानी मिल गया। सेक्शन 8, द ट्रायम्फ ऑफ यूनिटी। सभी जानवरों ने मिलकर काम किया। उन्होंने चमकी की बात मानी। आखिरकार वे पानी लाने में सफल हुए। जंगल में फिर से हरियाली छा गई। पेड़ पौधे हरे भरे हो गए। जानवर खुश हो गए। सेक्शन 9, अ लेसन इन कोलैबोरेशन। चमकी की चतुराई और सबकी एकता से संकट दूर हो गया। इस घटना से सभी ने एक सीख ली। एकता में बहुत ताकत होती है। जब हम सब मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल छोटी लगती है।